सिद्दीकी साहब, ये पानी आता है हमारे पास। जो बच्चे हमारे पानी पी रहे हैं वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये हमारे नलों में ये बच्चे हमारे पानी पीने पे मजबूर हैं। मीठे पानी का बॉल खोल दिया जाए ना तो इस किस्म का पानी आता है, ये देख लें। तो आपकी अब ये हालत है, कुछ लोगों की कुव्वत मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं, ये वो पानी है, कंटामिनेटेड वाटर है। आप देख सकते हैं ये एक अरसे के बाद भी अगर आता है तो उसकी सूरत हाल ये होती है जो कि नाकाबिले इस्तेमाल है और पीने के काबिल नहीं। साल हो गए हमें बिल भरते हुए, मगर पानी अभी तक नापैद है हमारे लिए, अभी तक नहीं आया। टाइम से बिल आता है, बिल का फिक्स टाइम है। आप लोग रेगुलरली बिल अदा करते हैं? हम लोग रेगुलरली बिल अदा करते हैं, लेकिन बिल जो है इतना टाइम से आता है कि जितना टाइम से पानी कभी भी नहीं आया। सालों गुजर गए जब से वो संभाला, हमने कोई ऐसी पानी नाम की चीज देखी नहीं, और अगर आता है तो ये देखें, ये होती है। नाज़रीन आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये सूरत हाल है, कंटामिनेटेड वाटर, यहाँ पानी का मामला ये है। आप मुझे बताइए, खारा पानी इस्तेमाल करते हैं आप लोग? खारा पानी, बोरिंग है मेरे घर में। जो बाल आपके उतर गए उसकी वजह? उतर गए, शक्ल देख लें आप, 12 बज गए। और फिर मीठा पानी के लिए हमें काफी दूर एरिया में जाना पड़ता है, जो कि बच्चे उसको लेकर आते हैं। रफायाम से हम वहाँ से, उनका कूलर लगा हुआ है, फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, वहाँ से हम पानी भर भर के लेकर आते हैं। फैमिलीज की अगर बात की जाए तो खवातीन, बच्चे बच्चियां जब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या अपनी जॉब्स पे जाते हैं तो उनके लिए मसाइल ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं जब बिजली ना हो, जब पानी ना हो, जब बुनियादी जरूरियात ना हो। तो क्या हालात हैं आपकी फैमिलीज के? ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का एक टाइम होता है। अब टाइम पे जब लोग उठते हैं सुबह सुबह तो पानी नहीं होता। पानी जब मोटर चलाने का टाइम होता है तो बिजली चली जाती है। रूटीन बिल्कुल आउट है। आप जहाँ से सर्वे करते हुए आए, आप ये पूरा रोड दिखाएं। अच्छा, इस इलाके की आबादी कितनी है बेटा, आपको पता है? अच्छा, कोई आइडिया नहीं है कितनी आबादी है? 200 घर है यहाँ पे। 200 घर 200 नहीं है इस घर, इस इलाके में तकरीबन 350 घर हैं। 350 घर हैं, किराएदार वगैरह सबको मिला। अगर अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन 20-25 हज़ार की आबादी होगी यहाँ। 30 हज़ार की आबादी, और ये 25-30 हज़ार लोगों को कवर करना इस हुकूमत के लिए कौन सी बड़ी बात है? बहुत छोटा सा एक इलाका है। आप ये सड़क देखें, ठीक है, इस एरिया के राइट साइड पे चले जाएं, जो शमसी सोसाइटी वाला रोड है, आप उस रोड को जाके देखें कि कितना खूबसूरत बना है। लेकिन जरा सा अंदर आते ही आपको पता चल जाएगा कि कितना फर्क है। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, ये तजाद क्यों है, या ये नाइंसाफी या गैर मसावियाना सलूक क्यों है? क्या अकरबा बरबरी अपने खास लोगों को दिया जाता है? सियासी कल्चर को आम किया जा रहा है, सियासी कल्चर। ये देखें, ये पोजीशन देखें। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि मेन होल खुला हुआ है, और इस मेन होल खुले होने की वजह से कोई भी बच्चा भी इसमें गिर सकता है और कोई भी जो है नागहानी हादसा आ सकता है पेश, और कोई खवातीन गुजरती हैं यहाँ से, फैमिलीज गुजरती हैं, उनके मसाइल हो सकते हैं। हुए ये यहाँ से सुबह भी हुआ, एक लेडीज गिरी है यार, मोटरसाइकिल से गुजरी है। देखें इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, मामला तो है ना, मसाइल तो है ना आपके। किसी गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, आप खुद चेक कर लें। अच्छा, कहीं नहीं है, पूरी गली में कहीं पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। बताया जाता है कि हमें नेक्स्ट टाइम हम आएंगे और आपके घर लगा के जाएंगे। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये पूरी गली की सूरत हाल यही थी। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये टेल एंड कहलाता है। टेल एंड होने की वजह से यहाँ पर पानी ना होना जो है इंतहाई अफसोसनाक है। सीवरेज के नाकिस मेयार की वजह से ये सूरत हाल है। ये वो कनेक्टिंग मेन रोड है, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, जिस पर मटेरियल तकरीबन 2 साल पहले डाला गया था, उसके बाद उठाकर उसको मनपसंद जगह पर जो है ट्रांसफर कर दिया गया और इस इलाके को महरूम रखा गया। इस पर हमारी कोशिश होगी कि हम रिस्पॉन्सिबल्स के पास जाएं और जाकर उनको ये दिखाएं कि जनाब जी, इन्होंने अपनी मनपसंद जगहों में बनाया है, मतलब अपने अपने इलाकों में बनाया है, जहाँ ये लोग खुशहाल रह सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो बाकी हमारी जगहों पे नहीं बनाएंगे, आप देख सकते हैं। बिल्कुल हम छोटे हैं, हालांकि हमारे को इस बारे में हम लोग ने पढ़ना हमारा अदाब हुआ है, यहाँ पे कहीं जा नहीं सकते इधर से। अच्छा, स्टूडेंट्स का पढ़ना मुश्किल हो गया है यहाँ पे, यहाँ पर रहना मुहाल हो गया है। पानी नहीं है, बिजली भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आएगी 2-2 घंटे के लिए आएगी, उसके बाद फिर दोबारा चली जाएगी। ठीक है, पानी होता नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप सबसे, क्या आपका ये मसला ले जाकर चेयरमैन वाटर बोर्ड और टाउन एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचाना चाहिए? मसला हल होना चाहिए।
हम आपसे ये तवक्का रखते हैं कि अगर बाकियों की तरह जो आए और अनसुनी करते गए हमारी बात, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल, हमें आपसे ये तवक्का है कि उधर ही जा रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप कुछ कह रहे थे? रोड पे हम खड़े हैं, ये कम से कम 3 साल पहले इन्होंने खोदा था। 3 साल पहले खोदा था। जब ये खोदने लगे थे तो हमने पूछा इनसे, भाई ये खोद रहे हो तो ये है कि हमारा मेन रोड है, आप सारी दुकानें रोड पे ओपन है, होटल भी रोड पे है, सारी दूध की दुकानें भी हैं, मस्जिद का गेट भी इसी रोड पे ही है। आबादी का एक ही रोड है, अगर नहीं बनाना तो इसको खोदो मत, इसको खोदो मत। यहाँ के जो नाज़िम साहब है उन्होंने कहा, आफाक भाई ने कहा आप देखिए जी आपके सामने लाइट चली गई। उन्होंने बोला कि आफाक भाई ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाओ, ये रोड इंशाल्लाह बनेगा, ईद मिलाद नबी का टाइम था, बन जाएगा पहले। और नाज़िम खत्म हो गए, रोड खुद गया, नहीं बना। हम 50 दफा जा चुके हैं, अभी तक कोई आशा ही नहीं है कि रोड हम बना के दें। जो कि रोड की इतनी ज्यादा तकलीफ है, इतने इतने रोडे निकले हुए हैं, बुजुर्ग चलते हैं, नमाज के लिए आते हैं, उनके पैर कटते हैं, बच्चे चलते हैं, उनके पैर कटते हैं, गाड़ियां चलती हैं, स्कूल के बच्चों की गाड़ियां चलती हैं, उड़ उड़ के मिट्टी सारी डबरोटियां दही सारी के ऊपर पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, एक पानी और एक इस रोड की सबसे बड़ी मुसीबत है, और कोई सुनाई नहीं हो रही। आपके बुजुर्गों ये दोनों मसाइल हमारे पास है, जो हमने एप्लीकेशन दी है वो भी हमारे पास है। नाज़रीन UC6 शाह फैसल टाउन का इलाका है और पंजाब टाउन के नाम से ये इलाका मशहूर है, बिल्कुल एन एयरपोर्ट के सामने है। सूरत हाल आपके सामने है, गुज़िश्ता 7-8 साल से पानी नापैद है, सड़कें बहुत बुरी हालत है, सीवरेज का निजाम इंतहाई नाकिस है, मटेरियल यहाँ पर आता है फिर उठा लिया जाता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका, इस पर बात करेंगे और जाएंगे जिम्मेदारान के पास और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार। टेकअप करना आपका काम है ना, हमारा काम तो नहीं है। कब कर रहे हैं, हम विजिट कर रहे हैं। अच्छा, वो सड़क कब बनेगी मुझे ये बता दें आप।